लद्दाख की बात चल रही है तो लद्दाख की सूरत हाल क्या कुछ है, इस पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात तब बनती है जब लगातार वजीर खारजा साहब बात कर चुके हो और फिर उसके बाद बात आर्मी चीफ की सामने आए और जो ये बताए कि मशरिकी लद्दाख की सरहदें खामोश जरूर है लेकिन पुरअमन नहीं है। तनाव साफ दिख रहा है लेकिन उम्मीद मुज़ाकरात पर बनी हुई है। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पहला बयान दारुल-हुकूमत दिल्ली से, जिसमें इस बात की वजाहत की गई कि सूरत हाल आपको नॉर्मल जरूर नजर आ रही है लेकिन पुरअमन नहीं है। और ये भी आज फिर इल्जाम लगा कि चीन की जानिब से तातुल बरकरार रहे, ये कोशिश बार बार की गई है। और इतना ही नहीं, जो मुज़ाकराती अमल था जिसमें पिछले दिनों आपको खबर बताई थी कि मस्बत पेशरफ्त हुई है, इस पर उन्होंने थोड़ी सी मोहर लगाई है कि बातचीत जो हुई, मुज़ाकरात हुई फौजी इनखला को यकीनी बनाने के लिए, ट्रूप्स को पीछे हटाने के लिए, और जो अप्रैल 4 के पहली वाली पोजीशन थी उसको बहाल करने की जो कोशिश है उस पर मुसलसल मुज़ाकरात हुए हैं। तो थोड़ी सी पॉजिटिव डेवलपमेंट उस पर नजर आई है, मगर ये मुकम्मल तौर पर कहा जाए कि सूरत हाल बेहतर हुई है, ये नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 में जो सूरत हाल थी या 4 अप्रैल की पहले की पोजीशन थी, क्योंकि भारत ने मुसलसल फौजी सतह पर जो मुज़ाकरात हुए या सिफारती सतह पर इस बात पर जोर दिया है कि वो प्री अप्रैल पोजीशन को बहाल किया जाए। कहा कि उस पर हमारी एक जैसी वो जो पुराना इस पर हमारा नुक्ता था या वाज़े मौक़िफ़ था उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मशरक़ी लद्दाख के अंदर उन हिस्सों में जहाँ पर तातुल ये कहा जा रहा कि ख़त्म है, ग्रे जोन, कुछ रेड जोन्स बनाए गए, इन एरियाज़ में वार्निंग्स के बावजूद भी तमाम तरह की कोशिशें जारी रही। और अगर ये माना जाए कि हालात बेहतर वक्त गुजरने के साथ हो रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। कम से कम ये बात जो है वो इसके ज़रिए अक्कासी होती है। करंट सिचुएशन को वो डिस्कस कर रहे थे चाणक्य फोरम डायलॉग में दारुल-हुकूमत दिल्ली के अंदर। और मौजूदा वक्त में भारत के डिफेंस के एतबार से इक़दामात शुमाल मशरक़ी सरहदों पर क्या है, बिलखुसूस चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदें, उन पर उन्होंने जवाब दिया। जिक्र जब लद्दाख का हुआ तो जम्मू कश्मीर पर भी बात हुई। कहा कि 2019 के बाद आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात इतने बेहतर करना कि पथराव ख़त्म होना, मिलिटेंसी के ग्राफ को नीचे लाना, हड़तालें, बंद की कॉल्स को ख़त्म होना, ये बताता है कि इसके बाद क्या और कैसे मस्बत तब्दीली आई है। लेकिन असल नुक्ता था लद्दाख वाला, क्या सिचुएशन बेहतर हुई है? तो उसका जवाब ये था कि नॉर्मल लग तो ज़रूर रही होगी लेकिन पुरअमन मुकम्मल तौर पर नहीं है। As far as China is concerned, it has been intriguing our mind for quite some time. And I keep saying with China, you have to compete, you have to cooperate, you have to coexist, you have to confront and contest. So what's the situation today as we are looking at? The positive signaling is coming from the diplomatic side. But what we have to understand, the diplomatic side gives you the options and possibilities. But when it comes to the execution on ground, when it relates to the ground per se, it is dependent on the military commanders on both the sides to take those decisions. So what's the situation today? It's stable, but it's not normal and it's sensitive. So if that be the case, what are we wanting? We are wanting that the situation, what was there pre-April 2020, that should be restored back. Whether in terms of the ground occupation situation or the buffer zones which have been created or patrolling which have been kind of planned as of now. So till the time that situation is not restored, as far as we are concerned, situation will remain sensitive and we are fully operationally prepared to face any kind of a contingency which will come through. And in complete gamut, if we see, the trust has become the biggest casualty. मनोज द्विवेदी को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि सूरत हाल किस तरीके की लद्दाख के अंदर बनी हुई है।